इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हनुमान जी महाराज ने थकान मिटाई। आइए इसका दर्शन करें। धनुजवन कृशानुम चल वो नाय सिर पैठे बागा फल खाए तरु तोरे लागा रहे तहाँ बहु भट नखवारे कछुमार से कछ जाय तुम्हारे नाथ एक यावा कपिहारी दही अशोक बाटिका उजारी खाय से फल अरुपिट बहुकारे रक्षक मर्दि महि डारे मुनि रावण पठे भट नाना तिन्ह देख कर जो हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम। भट आए, हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा, सब पर एक साथ दे मारा। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछुवध मारे मुनि पठयउ तेहि अक्षक कुमारा चला संगले सुभट अपारा। अक्षय को भाते हनुमान जी ने देखा, अंगद जी के भाव का स्मरण किया, एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा। जय अक्षय का क्षय। आवत देख बिटप कही तर जा काहिनी बात महाधुनि कर जा। अब अक्षय के साथ जो और वीर लोग आए थे, सुभट लोग, चला संगले सुभट अपारा। 100 बाएं 100 दाएं। बाबा ने लिखा है कछु मारेसी कछु मरदेसी। मरदेसी माने ये कुछ को मार दिए, कुछ को मर्द दिए, और जो बचे कछु मिलिए सिधरी। दूर में हनुमान जी ने अब कुछ को संदेश के लिए छोड़ दिया। कछु पुण्य जाई प्रभु मरकट बहुत बल है उसमें प्रभु। अक्षय को, सुभटों को रावण ने कहा क्या बकते हो, सबको मार देता है, ऐसा कौन कपि, हमारा तो भोजन है। प्रभु कपि हमारे भोजन थे, अब हम लोग उसके भोजन हो गए। जिसको पाता है निपटा देता है। रावण को क्रोध आया अंगद का मरण सुनकर। मेघनाथ बुलाया, सुन सुत बदलंकेश्वरी साना अठयस मेघनाथ बलवाना। रावण ने कहा मारना मत, बांध के लाना। क्यों? रावण सोचकर बोला कि जैसे अंगद चला गया कहीं इसको भी न मार दे, इसलिए हाँ, अक्षय जैसे चला गया मेघनाथ भी न चला जाए, भले वीर होगा, भय तो भय होता है। अरे मारे सुजन सुत बाधे सुताही देखिए कपि कहा कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा अंधुनि धन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा जय श्री राम। एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी ने रथ पर दे मारा। जय श्री राम। छोड़ दिया। आवत देख बिटप कही तर जा बात महाधुनि कर जा। अक्षय को जैसे मारा वैसे मेघनाथ पर वार हनुमान जी ने नहीं किया, क्योंकि अंगद जी को अक्षय से भय था। इसको पहले विरत किया, मेघनाथ उड़ा तो उसके साथ जो आए थे सेवादार लोग रहे महाभट ताके संगा गही गही कपि मर्दई। हनुमान जी अपने बदन में रगड़ने लगे। ये चिल्लाएं
मेघनाथ बोले क्यों त्राहि त्राहि करते हो? बोले बहुत रगड़ाई कर रहा है। कई संत लोग कहते हैं मेघनाथ के साथ आए माँ बटों से हनुमान जी ने भगवान के नाम का कीर्तन किया। अरे मरता क्या न करता, कीर्तन करता कि भजन करता। मेघनाथ को बुलाया, त्राहिमाम त्राहिमाम युवराज त्राहिमाम। मेघनाथ आया, हनुमान जी और मेघनाथ का द्वंद्व भया है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके सिरोभाव पर मारा। जय श्री राम। मुठिका मारी चढ़ा तरु, मेघनाथ को ताहि एक क्षण मूर्छित हो गया। हनुमान जी पेड़ पर बैठे रहे, राम राम करते रहे। उठेगा तो फिर लड़ेंगे, लेकिन जब मेघनाथ उठा तो युद्ध न भया। विचार किया और सीधे ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। क्यों? एक घुसा ही उसको वज्रवत जान पड़ा, तो दोबारा मार देगा तो जाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए ब्रह्मस्त्र ते ही साधा, कपि मन के इन विचार अति जौन ब्रह्म सर मान्यु महिमा मिटई। हनुमान जी महाराज को तो कोई अस्त्र, अग्नेयास्त्र, पशुपत्यास्त्र, देव्यास्त्र, गणपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। आप श्री हनुमान चालीसा के साथ में जो हनुमान अष्टक उसको पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीन हो लोक भयो अधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट का हो सो देवन आनि करी विनती तब छाड़ दियो को नहीं जानत है जग में कभी संकट। हनुमान जी महाराज को कोई अस्त्र का प्रभाव नहीं। लेकिन देखिए, आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्तियों से श्रेष्ठ है मानवी प्रवृत्ति। मानवीय प्रवृत्ति अपना भी संहार करती है, औरों का भी संहार करती है। दैवी प्रवृत्ति जो भी करती है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर करती है। आसुरी प्रवृत्ति अपना लाभ चाहे दूसरे का विनाश हो के हो, ये आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये मानवीय प्रकृति का स्वभाव, दूसरे का बिगड़े नहीं। हनुमान जी जौन ब्रह्म सरमानवु महिमा मिटई तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। मेघनाथ को लगा कि ब्रह्मास्त्र से मूर्छित हो गया, उठाओ। राक्षस बोले आपे उठाओ। क्योंकि जिनको पकड़ते हैं हनुमान जी इतना घसीटते हैं, रगड़ते हैं। देखो कट जाए तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब घसीट जाए तो बहुत दर्द होता है। सहजावस्था। तब असुर ने कहा नाग पास से हाथ बांधिए। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को नाग पास भी प्रभाव नहीं कर सकता है, परंतु रावण के यहाँ पहुंचना, इसलिए हनुमान जी नाग पास में भी बच गए। तही देखा कपि मूर्छित भयउ मेघनाथ नाग पास बाधेसी तब ले गए। रावण के सन्मुख पहुंचे, वहां देखे कर जो रे सुर दिसिप विनीता। अरे हनुमान जी महाराज जैसे सर्पों के बीच में गरुण जी निर्द्वंद चले जाते हैं वैसे चले जा रहे हैं। ऐसे हनुमान जी हाथ बांधे चले जा रहे हैं रावण के सन्मुख। रावण के 6 प्रश्न, हनुमान जी के 18 उत्तर समझाए, माना नहीं। अंगभग की बात कही, विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा दूत के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, और कोई उपाय करिए। रावण देखने लगा हनुमान जी को और बोला पूंछ इसकी बड़ी है, पूंछ का क्या काम, इसको जला दो जला दो जला दो। रावण चिल्लाता बहुत, अपने पक्ष में कमजोर आदमी चिल्लाता बहुत। देखिए जो मैं कह रहा हूं ना वो समझिएगा, घर में मत कहिएगा, केवल समझिएगा। जो अपने पक्ष में हारने लगता है वो जोर जोर से बोलता है कि जो दूसरा प्रतिपक्ष है वो चुप हो जाए। आजकल नहीं, क्या सड़क क्या संसद सब जगह चिल्लाहट मची, जुटे पे मतलब। पक्ष को मजबूत रखिए सिद्धांत से, ऐसा ठीक बात नहीं।
तेल बौरी पट बांध पुनि पावक देहु। हनुमान जी ने सरस्वती जी को धन्यवाद किया है। क्यों? पहले की गलती अब तो सुधार लो माई। रहान नगर बसन घृत तेला, क्यों? बाढ़ी पूछ की न कप खेला। हनुमान जी का ऐश्वर्य ऐसा है, प्रतिष्ठा ऐसी है, कोई उसको जला नहीं सकता। इसको महिमा शक्ति कहते हैं। महिमा अष्ट सिद्धियों में हनुमान जी की महिमा कितनी। भगवत भक्त हैं, रामदूत हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, कोई जला नहीं सकता। किसी की प्रतिष्ठा जलाई जा सकती है? किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा सकता है? किसी की प्रतिष्ठा को गलाया जा सकता है? कदापि नहीं। हनुमान जी महाराज पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु निमुख चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत हरि भय से हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले बहुत, अट्टहास करि गरजा कपि बढ़िला, पिघल गई सोने की लंका। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप, बहुर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर। माँ को प्रणाम किए हनुमान जी। चूड़ामणि लेकर के कपियों के पास, सुग्रीव जी के पास मधुबन में फल खाए, भगवान के श्री चरण में। जामुन जी ने संदेश दिया, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पा। आप सब लोग इसको गाइए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। भगवान को जामुन जी ने संदेश दिया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाई सो। हनुमान जी को भगवान ने पुनः हृदय से लगाया है। ये संवाद बड़ा सुंदर है। बाबा ने कहा, यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ऐसा है प्रभु का, हनुमान जी का मधुर संवाद। कभी फिर चर्चा करें इस भाव पर। तो फिर विभीषण जी महाराज की शरणागति है। समुद्र के तट पर सुख की कथा है। समुद्र जी से 3 दिन के लिए मार्ग मांगे प्रभु, समुद्र ने दिया नहीं। अनुसंधान की अग्निबाण, उठी उदधिबुर अंतर ज्वाला, कनक थार भरि मन गनि नाना, विप्र रूप आयौ तजी। आए और समुद्र जी ने कहा, हे नाथ, मेरे ऊपर आप पुल बंधन कराइए। हम तो जड़ हैं, 5 तत्वों का स्वभाव जड़ का है, इसलिए हम भी सहयोग करेंगे। आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं, इनके स्पर्श से पत्थर तैरेंगे, यश की प्राप्ति होगी। इस बाण को आप उत्तर तट में भेज दीजिए। असुर लोग हमको पवित्र करते हैं, उनका समापन हो। भगवान ने उनकी पीड़ा का हरण किया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।